लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था पेन टूल को, और पेन टूल से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा था कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, पाथ में उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, शेप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसी से आगे बढ़ते हैं और पेन टूल से ही किसी भी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे और उसकी ट्रेसिंग करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग? ट्रेसिंग करेंगे। किसी भी वेक्टर डिज़ाइन को हम लोग ट्रेस करेंगे फोटोशॉप में। तो ये एक डक है, इसका डिज़ाइन हम लोग करते हैं। पेन टूल से सिलेक्शन करते चले जाएंगे और अलग अलग लेयर पे इसे हम लोग बनाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसकी एक कॉपी कर लें, कंट्रोल जे से कॉपी कर लिया और नीचे वाले लेयर पर फिलहाल मैं वाइट कलर फिल कर देता हूँ। इस तरह से आप लोग भी फिल कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि ये इस तरह के इमेजेस आप गूगल से या कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए। जाकर वहाँ पर सर्च करेंगे इमोजीज या वेक्टर इमेजेस या कोई भी, जैसे हमने डक सर्च किया तो आप भी डक सर्च करें और साथ में लिख दें वेक्टर इमेज। जब आप वेक्टर इमेज लिखेंगे तो इसी तरह की इमेजेस आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग कैसे ट्रेसिंग करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ से पेन टूल लेंगे और ध्यान रखें कि फोरग्राउंड कलर में आप इस कलर को पहले पिक कर लिया करें। जैसे हमें ये येलो कलर फिल करना है तो मैं क्या करूँगा, येलो कलर सबसे पहले यहाँ से फिल कर लूँगा। अब इसी येलो को सिलेक्ट करते हैं, इसको आप जूम कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से सिलेक्शन करना शुरू करिए। यहाँ से जैसे पेन टूल को आप लोगों ने सिलेक्शन करना सीख ही लिया है तो बस पेन टूल से डायरेक्टली इस तरह से सिलेक्शन करते चले जाएं। ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसको छोटा कर देंगे ऐसे, और फिर यहाँ तक क्लिक करके एक बार सिलेक्शन कर लेंगे। यस, अब फिर से मैं इसको बार बार मैं स्पेस बार को प्रेस करके नीचे या ऊपर कर रहा हूँ। जब हम लोग स्पेस बार को प्रेस करते हैं तो ये हैंड टूल में बदल जाता है, ये ध्यान रखें। और जैसे ही हम लोग स्पेस बार छोड़ेंगे ये फिर से पेन टूल पर आ जाएगा। ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसको इस तरफ कर लेंगे ऐसे, और यहाँ से ट्रेस करेंगे हम लोग ऐसे। ज़्यादा हो तो इमेज को और भी ज़्यादा जूम कर लिया करिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि जब आपने ये पैकेज ख़रीदा है तो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपने पेन टूल पे अच्छे से काम कर लिया तो आप इस पर भी जॉब कर सकते हैं, ये ध्यान रखें आप। इसलिए पेन टूल को बहुत अच्छे तरीके से सीखिए। और ये ट्रेसिंग बहुत बड़ी चीज़ है। अभी तो ये बहुत बेसिक ट्रेसिंग बता रहा हूँ, लेकिन जब आप बहुत अच्छे लेवल में सीख जाएंगे तो फिर ट्रेसिंग मैं बताऊँगा कि और किस तरह की ट्रेसिंग की जाती है। ख़ास तौर से आप गेम वगैरह देखते होंगे, गेम में जितने तरह के वेक्टर इमेजेस होते हैं वो सब सभी हम लोग ऐसे ही क्रिएट करते हैं। इमेज को जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर बड़ा कर लीजिए, जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप छोटा कर लिया करिए। लेकिन सिलेक्शन बहुत फाइन होना चाहिए, एकदम परफेक्ट सिलेक्शन इस तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पर सिंपल सिलेक्शन है तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँगा और इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली एक बार में इसका सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे इस हैंडल को खींचना है तो ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसको खींच करके परफेक्ट बना देंगे, और इसको भी ऑल्ट प्रेस करके फिर ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ से मूव करना है इधर, तो इस हैंडल को भी आप थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए और ऐसे करके सेट कर लेते हैं। आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट करके इस पैकेज को ख़रीदा है तो ध्यान रखें कि ये ट्रस्ट तभी काम आएगा जब आप इस पर मैक्सिमम प्रैक्टिकल करेंगे।
फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से दूर हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को ये कहूँगा कि आप प्रैक्टिकल मैक्सिमम करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आपको खुद मिलेगा, और एक दिन आप कहेंगे कि मैं दूर रहकर भी आपसे बहुत कुछ सीख लिया। अब ये देखिए हमारा पूरा पाथ कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारा सिर्फ पाथ बना है। इसको देखने के लिए आप इसके आई बॉल को, ऊपर वाले लेयर के आई बॉल को बंद करिए और देखिए कि आसानी से आपको दिख रहा है कि पाथ हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब ये पाथ क्रिएट हो गया है तो आप इसी लेयर पे रहें, और चूंकि हमने पहले से येलो कलर यहाँ से फिल कर लिया था तो आपको शेप पर सिर्फ क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको शेप बन जाएगा। ये देखिए शेप सेम वैसे ही बना जैसा ये शेप था। अब हम लोगों को थोड़ा सा काम और करना है, वो ये है कि इस इमेज को ओपन किया, अब हम लोग इसको बनाते हैं। ये जो लाइट येलो कलर है इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये कलर पिक कर लेंगे। ये लाइट कलर पिक कर लिया और यहाँ से आप ओके कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग इसी लेयर पे रहते हुए यहाँ से इसका सिलेक्शन बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखें कि अभी देखिए नीचे वाला का पाथ दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा आपको, तो इस लेयर पे रहते हुए कंट्रोल इंटर प्रेस कर लिया करिए। नहीं तो नुकसान क्या होगा, जब आप इस पर क्लिक करके ऐसे बनाएंगे ना तो देखिए इसी लेयर पे ये सिलेक्शन होना शुरू हो गया है। तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको करना है पहले कंट्रोल इंटर से इसके पाथ को हटा लीजिए। क्या करेंगे, इस लेयर पे रहते हुए कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए वो पाथ सिलेक्शन बन गया। अब कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करेंगे। अब जब हम लोग पाथ बनाएंगे और फिर जब शेप में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी इसी तरह से सेपरेट लेयर में बनेगा। तो अब देखिए इसका सिलेक्शन हम लोग करते हैं। यहाँ से क्लिक करिए और इसका सिलेक्शन बनाइए। ये सब सिलेक्शन बनाने में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन बाहर बाहर का जो सिलेक्शन हमने अभी बनाया था उसमें आपको परफेक्ट सिलेक्शन करेंगे तभी एक अच्छा लुक आ पाएगा। अब चलिए यहाँ से हमने इसको मिला दिया ऐसे, डन। अब यहाँ से इसमें हम लोग कलर फिल कर लेते हैं। कौन सा कलर फिल करेंगे, ये ऊपर वाला कलर फिल करेंगे क्योंकि हमने पहले से पिक कर लिया था। अब इसको बंद करते हैं और देखिए कैसे फिल करते हैं। यहाँ से सिर्फ शेप पर क्लिक करेंगे और ये बन जाएगा, बन गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों कलर तो सेम ही, बहुत ज़्यादा का फ़र्क हुआ नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसको लाइट कलर कर देंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसी को फॉलो करें, थोड़ा सा आप लाइट कलर यहाँ से यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट बैक स्पेस से। ठीक है, अब इसको आप छोटा करके देखिए, बन गया ऑलमोस्ट सही। अब कंट्रोल एंटर से इसको भी हटा लेंगे। किसको हटाया हमने, पाथ को हटाया। अब चलिए हम लोग इसको फिर से इसके आई बॉल को ऑन करेंगे और देखेंगे कि आगे का काम क्या बाकी है। तो इसके आई को बनाना है और इसके माउथ को बनाना है। ठीक है ना, ध्यान रखें कि ये बनते जाएगा और लेयर भी ऐसे ही बनते जाएगा और आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे ऐसे। ठीक है ना, तो आपको इसी लेयर पे रहना है और ये पाथ अब क्रिएट करना है इसको। तो इसको भी जूम कर लीजिए। ये राउंडेड है, फिर भी आपको पेन टूल से ही करना है। ये नहीं कि किसी दूसरे टूल पर चले गए और शेप टूल से बना लिया, नहीं। अभी आपको प्रैक्टिस करना है पेन टूल का। अब ये कंप्लीट तैयार हो गया है। इसके ऊपर वाले आई बॉल को बंद करके देखिए, आपका पाथ बन चुका है। अब ये पाथ बन जाने के बाद हम लोग ब्लैक कलर इसमें फिल कर लेंगे। तो यहाँ से क्लिक करिए और यहाँ से ब्लैक कलर पिक कर लीजिए। अब एक चीज़ यहाँ पर गलती और होती है आप लोगों से, या कोई भी स्टूडेंट से ये गलती होती है कि जब आप बार बार शेप पर क्लिक करते हैं ना तो फिर आपका ये कलर फिल नहीं होता है, फिल हो जाता है कोई दूसरा कलर। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये कलर फिल हो रहा है, जो लास्ट कलर हमने यूज़ किया था। ऐसा इसलिए होता है, अभी जब मैं शेप टूल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक शेप टूल है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जब हमने शेप टूल पर क्लिक किया तो ये लास्ट फिल कलर जो रहेगा ना वही इसमें आ जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए पाथ हमारा कहाँ गायब हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सब सभी दिक्कतें आप सभी के सामने भी आएंगी। तो आप यहाँ पर पाथ पे जाएंगे और इसको ऊपर वाले को आप एक्टिव कर लेंगे तो यहाँ पर पाथ दिखने लग जाएगा। और फिर से वापस आप लेयर पे आइएगा और इस बार हम लोग यहाँ से शेप नहीं बनाते हैं, हम लोग शेप बना लेते हैं। यहाँ एडजस्टमेंट लेयर का ये ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ टॉप पे एक कलर होगा, सॉलिड कलर,
इस पे आप क्लिक करिए और ये ऑटोमेटिक जो फोरग्राउंड कलर में रहेगा वो फिल हो जाएगा इसमें। अब आपको सिर्फ ओके करना है। ये देखिए शेप तैयार हो गया है। तो इस तरह से भी शेप हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। अब इसके आईज को हमने बना लिया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर देंगे। अब देखिए हम लोग इसके ऊपर के आई बॉल को ऑन करते हैं। अब देखिए इसका ये छोटा वाला बनाना था, इसको भी हम लोग वैसे ही बना लेते हैं। तो इसको सिलेक्शन कर लीजिए फटाफट। अब ये सिलेक्शन बन जाने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉलिड कलर पर जाएंगे और यहाँ से वाइट कलर ऐसे पिक कर लेंगे और क्लिक करेंगे तो ये देखिए बन जाएगा। इसके आई बॉल को बंद करके देखिए तो आपका तैयार हो चुका है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट हम लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों को सिर्फ माउथ बनाना रह गया है, उसको भी बना लेते हैं। इसका आई बॉल को ऑन करेंगे और अब इसका सिलेक्शन करेंगे। हम लोग पेन टूल पर आएंगे। ध्यान रखें कि कंट्रोल एंटर आप कर लिया करें और कंट्रोल डी कर लिया करें, नहीं तो फिर इसमें ये मर्ज हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर इमेज को जूम कर लिया करिए। इन चीज़ों का सिलेक्शन बहुत परफेक्ट होना चाहिए, तब ये अच्छा लगेगा देखने में। अब ये देखिए लास्ट में हमने यहाँ पे मिला दिया। अब ये मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब इसमें भी वही करेंगे हम लोग। यहाँ से सबसे पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पर कलर पिक कर लेंगे और ओके कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे, यहाँ से सॉलिड कलर पर जाएंगे और सिर्फ ओके कर देंगे। ये कलर फिल हो जाएगा। इसको देखने के लिए ऊपर वाले के आई बॉल को बंद करेंगे, यहाँ से दिख जाएगा। अब इमेज को आप छोटा कर लीजिए। अब देखिए आपका ये डक तैयार हो गया है। ये अब ये इन सभी को हमने बना लिया है। अब आपको एक काम और करना है, वो है इन सभी लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। तो ऊपर वाले लेयर पे रहिए और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके इन सभी को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल जी से ग्रुप कर दीजिए और यहाँ पर रीनेम कर दीजिए डक, है ना। जो आपने बनाया वो आप फाइनल कर दीजिए। अब ये एक डक बन गया है आपका। अब अगर आप चाहते हैं कि इस नीचे वाले पानी को भी हम लोग बना लें तो वो भी आप बना सकते हैं। पेन टूल से सिलेक्शन कर लें इसका और नीचे वाले को पहले बना लें और फिर एक और सिलेक्शन ऊपर वाले का करें और फिर उसको भी आप ऐसे ही बना लें। तो ये दोनों इसके नीचे चला जाएगा। और बनाने के बाद ध्यान रखें कि ये दोनों लेयर इस डक वाले लेयर से नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये टॉप पे रहेगा तभी तो दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को करना क्या है। ऊपर वाले को मैं बंद करता हूँ। अब देखिए हमने ये डक तैयार कर दिया है। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। अब आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जब आप लोग इस तरह के इमेज सर्च करेंगे तो कैसे करेंगे वो बताता हूँ। यहाँ पर जैसे हमने गूगल पे सर्च किया डक वेक्टर, उसी तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बर्ड वेक्टर। तो अब देखिए बर्ड से रिलेटेड सभी वेक्टर इमेजेस यहाँ पर मिल गए। अब जैसे आपको ये बनाना है तो आप ये बना सकते हैं, है ना। इससे रिलेटेड अगर आप क्लिक कर देंगे तो बहुत सारे बर्ड्स के इस तरह का वेक्टर इमेजेस मिल जाएगा। किसी को भी एक सिलेक्ट करेंगे आप, उसको रीडिज़ाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ज़्यादा करना है।